हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन की आशीष के बारे में देखते आ रहे हैं। We spoke about 6 amazing blessings of the Word of God. हमने परमेश्वर के वचन में से 6 अद्भुत आशीषों के बारे में चर्चा की है। As we hear the Word of God जैसे हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं and follow the Word of God, obey it, और वचन के अनुसार काम करते उसकी आज्ञा मानते हैं, be blessed in so many ways. तो हम बहुत से तरीकों से आशीष पाते हैं। We first spoke about how we grow in the knowledge of God through the Word of God. हमने सबसे पहले ये देखा कि कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। Number 2, we spoke about how we know who we are, our identity in Christ. दूसरी बात हमने देखी कि हम मसीह यीशु में कौन है, मसीह यीशु में हमारी पहचान। And number 3, we spoke about how through the Word our faith increases. और नंबर 3 हमने देखा कि किस तरह से वचन के द्वारा परमेश्वर में हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता है। And number 4, we spoke about how the Word of God motivates us to obey the Word of God. और फिर नंबर 4 हमने देखा है कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते As जाएं। we read the Bible, जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, we are motivated to obey the Bible. हम प्रोत्साहित होते हैं कि हम बाइबल की आज्ञा मानते There जाएं। are many blessings of obedience too. उसकी आज्ञा मानने की बहुत सी आशीषें हैं। Number 5, नंबर 5 we spoke about how through the Word of God our wisdom, God's wisdom is manifested in us. हमने ये भी देखा है कि कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की बुद्धि हमारे द्वारा प्रकट होती है। And number 6, और नंबर 6 we spoke about how as we hear the Word of God हमने ये चर्चा की कि कैसे हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं and obey it, और उसकी आज्ञा मानते हैं we'll be strengthened. तो फिर हम बल पाते हैं। Spiritual, physical, emotional, mental strength is given to us. आत्मिक, भावनात्मक, मानसिक जो बल है वो हमें दिया जाता है। In this episode, इस एपिसोड में I'm going to carry on from that हम वहां से आगे बढ़ेंगे। and speak about other blessings. हम दूसरी आशीषों के बारे में बातें करेंगे। Number 7, और नंबर 7 है what I want to speak about, जिसके बारे में मैं कहना चाहता that हूँ, as we let the Word of God go into our hearts and minds, जैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने दिल में आने देते हैं, will manifest victory over evil and the evil one. हम तो दुष्ट के ऊपर और दुष्टता के ऊपर में निश्चय ही बल पाते जाते हैं, विजय पाते हैं। Now in the spiritual world, अब आत्मिक संसार में there is God, परमेश्वर है, supreme God, सर्वोच्च परमेश्वर the है, one true God, एक सच्चा परमेश्वर है who is our creator, जो कि सृष्टि करता है, and under him और उसके नीचे there are angels of God, वहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। and there are also many fallen angels of God who are in the world today, और आज संसार में ऐसे बहुत से गिरे हुए स्वर्गदूत भी हैं which we call evil spirits or demons. जिन्हें हम दुष्टात्माएं कहते हैं। And the head of these evil spirits is referred to as Satan. और इस दुष्टात्मा को जो मुखिया उसे हम शैतान कहते So हैं। that's a spiritual world. ये आत्मिक संसार है। Now even as we live in this world, जैसे हम इस संसार में जीते हैं, we face all kinds of problems in this world, हम इस संसार में हर तरह की समस्याओं का सामना करते हैं which are caused by the evil one. जो कि उस दुष्ट के कारण होते हैं। God loves every human being in the world, परमेश्वर इस संसार के हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। and actually speaking, और सच में कहा जाए तो in the world, संसार our में, enemy is not people, और देखा जाए तो हमारे शत्रु कोई लोग नहीं है। even though people trouble us. हालांकि लोग हमें परेशान Our करते हैं। enemy is the devil, हमारा शत्रु तो शैतान है who uses people to trouble us. जो लोगों का उपयोग करता है कि हमें परेशान करे। And we should love people, और हमें लोगों से प्रेम करना है because God loves every human being in क्योंकि the world. परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। God hates sin, परमेश्वर पाप से नफरत करता but है He loves sinners. लेकिन पापियों से प्रेम करता So है। we also, और इसलिए हम भी as God's people, परमेश्वर की संतान के नाते should hate sin, हमें पाप से नफरत करनी है but love sinners. लेकिन पापियों से प्रेम करना And है। we should know और हमें जानना है we are standing against evil forces. कि हम दुष्ट आत्माओं की ताकतों के But विरुद्ध the में खड़े good हैं। news is, लेकिन अच्छी खबर ये है, God has given us victory over the evil one. परमेश्वर ने हमें उस दुष्ट के ऊपर में विजय दी है। Before the cross, क्रूस के पहले the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह in response to request from one of the people उसने एक मनुष्य की प्रार्थना के उत्तर में, who asked him, teach us to pray, जिसने उसे प्रार्थना करने के लिए विनती की थी, He gave what is very popularly known as the Lord's Prayer. प्रभु की प्रार्थना उसने यहाँ पर बताई कि हमें प्रार्थना करना सिखा। And one part goes like this. और उसका एक भाग इस तरह से है, In Matthew 6:13, मत्ती 6:13 में, Lead us not into temptation, but deliver us from evil. हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। The word deliver is from a Greek word called raiomai, which means rescue. बचा मतलब, इसका मतलब ग्रीक शब्द रायोमाय इससे आता है, जिसका मतलब हमें उससे छुड़ा। And the word evil is from a word called porneros, which means the evil one. और यहाँ पर जो दुष्ट जो है उसका शब्द है पोर्नेरो, जो मतलब यहाँ पर उस एकमात्र दुष्ट से बचा। So deliver us from evil actually means rescue us from the evil one. और हमें दुष्ट से बचा मतलब ये है कि हमें उस दुष्ट व्यक्ति से यानी उस दुष्ट शैतान से बचा। That is before the cross. यानी ये क्रूस के पहले की बात है। On the cross, और क्रूस पर when the Lord Jesus Christ जब प्रभु यीशु मसीह shed blood, उसने अपना लहू बहाया, by that blood, उस लहू के द्वारा, by the
sacrifice of Christ on the cross, क्रूस के ऊपर मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा, not only all the people who put their trust in Him have salvation, और केवल वही नहीं कि जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया, they've also been delivered from the evil one. वो तो उस दुष्ट से छुड़ाए भी गए हैं। In Colossians कुलुसियों में chapter 1, अध्याय 1, 13-14, 13 और 14 में the Apostle Paul writes, प्रेरित पौलुस लिखता है "For He has rescued us from the dominion of darkness," कि उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया है। He meaning the Lord Jesus Christ, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने, "and He has brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin." और उसने अपने पुत्र के राज्य में मिलाया है जिसके अंदर हमें पापों की क्षमा मिलती है। As we turn to Jesus Christ wholeheartedly, जैसे हम पूरे दिल से यीशु मसीह की ओर आते हैं accept Him as our heart as Savior and Lord, और उसे अपने दिल में उद्धार करता प्रभु स्वीकार करते हैं, our veil covering our heart was removed. हमारे दिल के ऊपर जो पर्दा था वो हट जाता है We can now understand the Scripture. और अब हम वचन को समझ सकते And हैं। as we let the Scriptures go deep into our hearts and और minds, जैसे ये वचन हमारे दिल में हमारे मन में गहराई में we जाता will है realize और हम जानते we've हैं been given authority over the evil one, कि हमें उस दुष्ट के ऊपर में अधिकार दिया गया and we है can live a victorious life. और हम विजयी जीवन जीते हैं। In 1 John 2:14, John writes, पहला यूहन्ना 2:14 में यूहन्ना लिखता है, "I write this to young men हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ because you are strong, क्योंकि तुम बलवान हो and the word of God lives in you, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता and you है overcome the evil one." और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। The more we let the word of God go deep into our hearts, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में गहराई में जाने we'll देते हैं experience victory over the evil one, तो हम उस दुष्ट के ऊपर में विजय का अनुभव करते over his जाएंगे। works. उसके कामों के He ऊपर tries to tempt us. वो हमें परीक्षा करता He है, tries to give us suffering. वो हमें बुराई वहाँ पर परेशानी He लेकर uses आता है, people to trouble us. वो लोगों का उपयोग करता है कि हमें But we परेशान can करे, experience victory over the evil one. लेकिन हम उस दुष्ट के ऊपर में विजय की घोषणा कर सकते In हैं। fact, the Lord Jesus Christ सच में प्रभु यीशु मसीह ने told his disciples अपने चेलों से कहा while he walked this earth जबकि वो इस पृथ्वी पर था, in Luke 10, लूका 10 में 18-19, 18 और 19 में "I saw Satan fall like lightning from heaven. उसने कहा मैंने शैतान को स्वर्ग से ज्योति के समान नीचे I गिरते have देखा, given you authority to trample over snakes and scorpions, over all the power of the enemy, nothing will harm you." मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और किसी बात से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं That होगा। authority he gave to his believers. उसने ये अधिकार विश्वासियों को दिया है And every promise in the Bible और बाइबल की हर एक प्रतिज्ञा has become an inheritance of everyone who's put his trust in Christ. ये तो उन सभी की विरासत है जो प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखते हैं। And we must understand और हमें ये समझना that होगा God has given us कि परमेश्वर ने हमें the privilege ये सौभाग्य दिया of enjoying कि हम आनंद this उठाएं, victory over the evil one इस दुष्ट के ऊपर में इस विजय का आनंद उठाएं, while living in a wicked world. जबकि हम इस दुष्ट संसार में जी रहे हैं। What are some of the resources the Bible tells us about how we can have it? और देखिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बाइबल हमें बताती है कि हम कैसे विजय पाते हैं। Now, the evil one अब ये जो दुष्ट है, accuses a person when he sins against God. जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है तो उसके ऊपर दोष लगाता है, Even a believer in Christ sins against God. और जब भी कोई विश्वासी अगर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता The है evil one accuses that person before God. तो दुष्ट जो है उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। Revelation 12:10 is written, प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है, "The accuser of the brethren accuses them before God day and night." जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है वो परमेश्वर के सामने दिन रात उन पर दोष लगाते रहता The है। next verse says, और अगला वचन कहता है, "They overcame him by the blood of the Lamb और वो उस पर मेमने के लहू के द्वारा जय पाए and by the word of their testimony." और अपने गवाही के वचन के कारण जयवंत So हुए। first of all, we overcome the evil one by the blood of Christ. तो सबसे पहले हम उस दुष्ट के ऊपर में यीशु मसीह के लहू के द्वारा जय पाते हैं। Number 2, नंबर 2, we overcome him हम उस पर जय पाते हैं in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In Mark 16:17, मरकुस अध्याय 16 वचन 17 में Lord Jesus Christ said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, "In my name, मेरे नाम से they will drive out demons." वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Now, who are they? अब वे कौन है? Believers in him. उसमें जो विश्वास करने वाले हैं, Anyone who believes in him, कोई भी जो उस पर विश्वास in करता the है, name of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में will experience victory over the evil one. वो उस दुष्ट के ऊपर में विजय का अनुभव We करेगा। can drive out evil spirits from people in the name of Jesus. वो यीशु मसीह के नाम में लोगों से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Unfortunately, और देखिए सौभाग्यवश there are many people in the world इस संसार में बहुत से लोग who हैं, are possessed by evil spirits, देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, oppressed by evil spirits, जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जाते हैं, afflicted by evil spirits, दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रभावित होते हैं। and God does not want them to be so oppressed, afflicted, and possessed. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो इस तरह से दुष्ट आत्माओं के द्वारा इतने सताए He जाए। loves everybody. वो सभी से प्रेम करता The है। beautiful thing is, और सबसे
बात तो ये है, as believers in Christ, विश्वासी, मसीह में विश्वासी के नाते we should know हमें ये जानना we've been चाहिए given authority over these spirits. कि हमें इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया गया है। Number one, नंबर 1, the blood of Christ. यीशु मसीह का लहू। Number two, नंबर 2, the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम। Number three, नंबर 3, as I said earlier, the word of God. और जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर का वचन। The more the word of God lives in us, जितना ज्यादा वचन हम में रहेगा, the more the evil one is scared of us. उतना ज्यादा वो जो दुष्ट है हमसे डरेगा, Because the word of God क्योंकि परमेश्वर का is a वचन sword of the spirit against the devil. ये तो शैतान के विरुद्ध में आत्मा की तलवार है, He's scared of us because we have the sword, और वो हमसे इसलिए डरता है क्योंकि हमारे पास में तलवार है। and we should know we have got this word. और हमें ये जानना है कि हमारे पास ये वचन है। It's not a physical weapon, it's a spiritual weapon. ये शारीरिक हथियार नहीं, आत्मिक हथियार है। And the more we let the word of God go into us, और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को हम में जाने the देते more हैं, we'll have victory. उतना ज्यादा हम विजय पाएंगे। In the Old Testament time, पुराने नियम के समय में there's the prophecy भविष्यवाणी के रूप about में New Testament believers in Christ. मसीह यीशु में नए नियम के विश्वासियों के बारे में भविष्यवाणी Through the है। prophet Jeremiah, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा God spoke and said, परमेश्वर ने कहा, Jeremiah 31 verse 33, यहाँ पर यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 33 में God says, परमेश्वर कहता है, this is the covenant I will make with them at that time, declares the Lord. परमेश्वर ये घोषित करता है कि उस समय मैं उनके साथ में ये वाचा बांधूंगा, I'll put my law in their minds और मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा and write it in their hearts. और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। There's a prophecy about today. ये तो आज के बारे में भविष्यवाणी है। Today, आज के दिन this prophecy has been fulfilled. ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। And in Hebrews 8:10, और इब्रानियों 8:10 में the writer talks about how the prophecy will be fulfilled today. लेखक इस तरह से बताता है कि कैसे ये भविष्यवाणी आज इस तरह से पूरी होती So है all of us can let the word of God go deep into hearts and minds. कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन को अपने दिल में, अपने मन में गहराई से जाने दे सकते God हैं। wants to write His word in our hearts and minds. परमेश्वर अपने वचन को हमारे दिल में, हमारे मन में लिखना चाहता है Manifest victory over the evil one. कि हम दुष्ट के ऊपर में विजय को प्रकट कर सकें। Number 4, नंबर 4, number 1 is blood, number 2 the name of Jesus, number 3 the word of God, नंबर 1 है यीशु का लहू, दूसरा है यीशु का नाम, और तीसरा है यीशु का वचन, परमेश्वर number का वचन। 4, और नंबर 4, the Spirit of God who lives in us. परमेश्वर का आत्मा जो हम में वास करता है, By Him, उसके द्वारा we can stand against evil one हम उस दुष्ट के विरुद्ध में खड़े रह सकते and हैं drive out evil spirits. और दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते The हैं। Lord Jesus Christ Himself said स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा in Matthew 12:28, मत्ती अध्याय 12 वचन 28 में, if I drive out demons by the Spirit of God, अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, then the kingdom of God has come upon you. तो परमेश्वर का राज्य तुम पर आ चुका है। That same Spirit has been given to us today. वही आत्मा आज हमें दी गई है। As we put our trust in Jesus, जैसे हम यीशु पर भरोसा करते we हैं, become God's children. हम परमेश्वर की संतान होते हैं। God lives in us through His Spirit. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें वास करता Now है by the same Spirit, और उसी आत्मा के we द्वारा can stand against the evil one. हम उस दुष्ट के विरुद्ध में खड़े होते So हैं। we should know तो हमें जानना we've है been given this amazing spiritual weapon कि हमें ये अद्भुत आत्मिक हथियार दिए गए हैं to stand against the evil one कि उस दुष्ट के विरुद्ध में खड़े रहें and live a victorious life. और हम विजयी जीवन जीते The जाएं। seventh blessing of the Word of God और इसलिए परमेश्वर के वचन की 7 आशीषें हैं, is victory over the evil one. वो है कि दुष्ट के ऊपर में विजय पाएं। Number 8, नंबर 8 है, I come to a very important aspect. और मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को बता रहा That हूँ, is, और वो है, as we let the Word go deep into our hearts, और जैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में गहराई से जाने we देते हैं, encouraged at all times. तो हम हर समय प्रोत्साहित होते हैं। God wants all of us to be encouraged all the time. परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग हमेशा प्रोत्साहित हो जाएं। In 2 Thessalonians, दूसरा थिस्सलुनीकियों chapter 2, अध्याय 2 16-17 is written, 16-17 में इस तरह से लिखा है, May our Lord Jesus Christ Himself स्वयं प्रभु यीशु मसीह and God our Father, और हमारा परमेश्वर पिता who loved us जिसने हमसे प्रेम किया है and by His grace gave us eternal encouragement and a good hope, और अनुग्रह और अपने अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, strengthen your hearts, तुम्हारे मनों को शक्ति दे, शांति दे, encourage you in every good deed and word. और हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। From this verse we understand इस वचन से हम समझते हैं God has given us eternal encouragement. परमेश्वर ने हमें अनंत काल का प्रोत्साहन दिया है। God's word परमेश्वर का वचन encourages us. हमें प्रोत्साहित करता है। If you look at Romans chapter 15, अगर हम रोमियो अध्याय 15 देखें, verse 4, वचन 4 it says, ये कहता है, For everything written in the past जो कुछ भी भूतकाल में हुआ है, was written to teach us. वो जो कुछ भी लिखा गया भूतकाल में हमें सिखाने के That लिए through लिखा गया है endurance and the encouragement of the scriptures you will have a hope. कि यहाँ पर इन वचन को मानने से उसके द्वारा हम आशा पाए। Now whenever we go through difficult times, जब भी हम मुश्किल समय से जाते हैं, they expect people to come and say nice things to us. हम अपेक्षा करते हैं कि लोग आकर
हमसे अच्छी बातें कही, encourage us. हमें प्रोत्साहित But करें, when you live with God, और हम परमेश्वर के साथ जी when सकें, you walk with God, परमेश्वर के साथ चल सकें, you know His Spirit lives in us. उसकी आत्मा हम में वास करती है। After we receive Christ, मसीह को ग्रहण करने के He बाद lives in us forever, वो हम में सदा के लिए रहता है and He's an encourager. और वो हमें प्रोत्साहित करता In है। John 14:16, यूहन्ना 14:16 में He talks about how the encourager ये हमें प्रोत्साहित करने वाले के बारे में कहता है, lives in us forever, जो हम में सदा के लिए रहता है and He will never change and become a discourager. और वो कभी बदल कर हमें निराश करने वाला नहीं होगा। He's always an encourager. वो हमेशा प्रोत्साहित करने वाला He है, never changes. वो कभी नहीं बदलता। In Malachi chapter 3 verse 6 we read, मलाकी 3:6 में हम पढ़ते हैं, God says, परमेश्वर कहता है, I the Lord do not change. मैं परमेश्वर यहोवा कभी बदलता नहीं। The Spirit of God परमेश्वर का will आत्मा never change, वो कभी नहीं बदलता and He is an encourager. और वो प्रोत्साहित करने वाला Now, है। how does He speak to us? अब वो हमसे कैसे बातें करता What's है? His language? उसकी भाषा क्या है? The Scriptures. वो है वचन। He inspired people to write the Scriptures. वो लोगों को प्रोत्साहित करता है कि इन वचनों को लिखें। In the very first program of the series, इस सीरीज के पहले प्रोग्राम में I spoke about how the Bible is written. मैंने आपको बताया कि बाइबल कैसे लिखी गई है। 40 different people, 40 अलग अलग लोगों ने over 1,600 years, 1600 साल के दरमियान from 1,000 जरूरी नहीं कि अभी कोई आकर आपको प्रोत्साहित करे। read the Bible, आप बाइबल पढ़िए, ask the Holy Spirit to help you to understand the word. पवित्र आत्मा की मदद मांगिए कि आप वचन समझिए, He will encourage us. वो आपको प्रोत्साहित करेगा। Because He uses the Scriptures to encourage. वो वचन का उपयोग करता है कि प्रोत्साहित करे। 36 years ago, I accepted Christ into my heart. 36 साल पहले मैंने यीशु को अपने दिल में स्वीकार On किया, the 25th of May 1980. 25 मई 1980 के दिन। And since then I know और तब से मैं जानता हूँ the Lord lives in me through His Spirit. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मुझ में वास So as I have fellowship with Him, जैसे मैं उसके साथ में संगति करता means हूँ, also through the Scriptures, मतलब उसके वचन के द्वारा भी I've been encouraged all these years. मैं इन सभी साल में प्रोत्साहित हुआ। God never allows me even once to get discouraged. परमेश्वर मुझे एक बार भी निराश होने नहीं देता। Because His nature is to encourage, strengthen, comfort us. ये उसका स्वभाव है कि हमें प्रोत्साहित करे, हमें बल देता चला The more जाए। we allow ourselves to be ministered by the Word, जितना ज्यादा हम खुद को अनुमति देते हैं कि वचन के द्वारा सेवकाई करें, we'll be strengthened. तो हम बल पाएंगे। When I talk about driving out demons, और जब मैं कहता हूँ दुष्ट आत्माओं निकालने के बारे many में, people think it's a very scary thing. लोग सोचते हैं बहुत डरावनी Oh, बात you're है, facing evil spirits. हम दुष्ट आत्माओं का सामना करते हैं Are they very scary? और हम बहुत डर जाते हैं। It's not all scary. नहीं, ये डरावनी बात नहीं, Because क्योंकि those spirits वो आत्माएं are scared वो डरी है of a person उस व्यक्ति से in whom there is Christ. जिसमें मसीह यीशु वास करता है। They see the power of God in us. वो हम में परमेश्वर की सामर्थ को And देखते हैं only in Jesus' name, और केवल यीशु मसीह के नाम by में, our strength we can never do it, only by in His name हम अपनी ताकत में नहीं कर सकते, केवल उसके नाम में से and करेंगे by the strength of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के बल के द्वारा we can drive out them हम दुष्ट आत्माओं को from निकाल other सकते people. हैं और दूसरे लोगों से निकाल सकते For them to be delivered, हैं। उनके छुटकारे के for them लिए, to be free from all these afflictions, इन सारे क्लेशों से उनके आजाद होने के लिए because Jesus came to set us free. यीशु हमें आजाद करने के लिए आया। 1 John 3:8 says, पहला यूहन्ना 3:8 कहता है, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। So the privilege of driving out demons from people और इसलिए लोगों में से दुष्ट आत्मा निकालने का सौभाग्य also is accompanied by encouragement. ये तो प्रोत्साहन के साथ में आता है। We see the power there is in the name of Jesus. हम उस सामर्थ को देखते हैं जो यीशु के नाम में है We realize what a privilege it is for us to be serving people because we serve God. और हम जानते हैं कि ये सच में कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की सेवा करते हुए लोगों की सेवा करें। And God's word always encourages. और परमेश्वर का वचन हमेशा प्रोत्साहित करता There है। is one reason why many people, when they don't realize these things, अब देखिए, यही तो एक कारण है कि बहुत से लोग जब इन बातों को नहीं जानते they avoid the Bible. वो बाइबल को टालते हैं। The evil one wants to ensure that Christians avoid reading the Bible. और दुष्ट जो है वो तो ये चाहता है कि मसीह विश्वासी लोग बाइबल पढ़ना टाल दें They don't mind meeting together and doing other things. और एक साथ मिलकर वो दूसरे काम करते हैं, इसमें उन्हें कोई बुरा नहीं लगता। When it comes to prayer
hearts and minds. और उसके वचन को अपने मन में, अपने दिल में गहराई से जाने देते हैं। Every moment of our life we can be encouraged. हम अपने जीवन के हर एक पल में प्रोत्साहित हो Because सकते He हैं, has given us eternal encouragement. क्योंकि उसने हमें अनंत काल के प्रोत्साहन दिया है। He has given us Holy Spirit to be in us. उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी कि हम में We are रहें। called to have fellowship with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ में संगति करने के लिए बुलाए गए हैं। There is one particular verse which is pronounced by the pastor in every church almost everywhere in the world. पूरे संसार के सभी पास्टर लगभग एक वचन तो हमेशा कहते हैं, And they call it benediction. और वो उसे बेनेडिक्शन कहते हैं। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 13 अध्याय 13 verse 14 we read. वचन 14 में हम पढ़ते हैं, Now may the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है the love of God the Father, और पिता परमेश्वर का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ अब और सदा सदा के लिए होती So है। why does God almost make the pastor say every Sunday the same thing? क्यों परमेश्वर ने सभी पास्टर को बस यही एक बात कहने के लिए कहा? Fellowship with the Holy Spirit now and forevermore. पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ अब से युगानुयुग तक होती रहे। Next Sunday, now and forevermore. फिर अगले रविवार फिर कहते हैं अब और सदा सदा के लिए, Next Sunday, now and forevermore. और फिर अगले रविवार को कहते हैं अब और सदा सदा के लिए। One Sunday, if you listen and apply it, why should God make the pastor every Sunday now and forever? अगर एक बार उसको लेकर अगर हम उसका उपयोग करते जाए तो हर रविवार कहने की जरूरत क्या है? That's because ये इसीलिए people do not have fellowship with the Holy Spirit. लोग पवित्र आत्मा के साथ में संगति नहीं करते, Because the love of God the Father, क्योंकि पिता परमेश्वर का प्रेम, He sent Jesus Christ to the world. उसने मसीह यीशु को इस संसार में भेजा। Through the grace of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा we have been given the Holy Spirit, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है and He lives in us. और वो हम में रहता We है। are called to have fellowship. with Him. हमें बुलाया गया है कि हम उसके साथ में संगति करें, Fellowship means two-way communication. और ये संगति तो दो तरफा बातचीत है। We talk to Him, हम उससे बातें करते हैं, He talks to us. वो हमसे बातें करता He's है, an encourager. वो प्रोत्साहित करने When we वाला keep है। on listening to Him, जब हम उसकी सुनते जाते हैं He'll only speak words of encouragement. तो वो हमें केवल प्रोत्साहन के शब्द कहते जाएगा। Even the Old Testament time, यहाँ तक कि पुराने नियम के समय में in Micah chapter 2 verse 7, मीका अध्याय 2 वचन 7 में it's written, ये लिखा है, God says, परमेश्वर ने do कहा, not my words do good to him whose ways are upright. जिसके मार्ग धार्मिकता के हैं, क्या मेरा वचन उनके लिए भलाई नहीं When we करता? are encouraged, वो हमें प्रोत्साहित करता we है, are comforted. तब हमें सांत्वना मिलती है। And God और परमेश्वर is a God of all comfort. सारी सांत्वना का परमेश्वर है। When I read the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, I read the Bible मैं बाइबल पढ़ता हूँ not to know the Bible, बाइबल जानने के लिए नहीं, but to know God through the Bible. लेकिन बाइबल के द्वारा परमेश्वर को जानने के लिए। And I know और मैं जानता हूँ 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 1 अध्याय 1 verse 3 says, वचन 3 कहता He है, is a God of all comfort, वो तो सारी सांत्वना का परमेश्वर who है, comforts us in all our troubles. जो हमारी सारे क्लेशों में हमें सांत्वना Every देता है। trouble we go through, हर जिस किसी परेशानी से जाते He हैं wants to comfort वो us. हमें सांत्वना देना So we चाहता है। listen to the word, तो जब हम वचन सुनते हैं, read the word, वचन पढ़ते हैं, apply the word, वचन का उपयोग करते we'll हैं, experience the victorious life. तो हम विजयी जीवन का अनुभव And करेंगे। so many blessings of the word of God. और परमेश्वर के वचन में बहुत सी आशीषें On the basis of what I've said, हैं। मैंने जो कहा इसके आधार some पर of you are watching the messages for the last few weeks. कुछ लोग ये संदेश पिछले कुछ हफ्तों से देखते आ रहे Any हैं। questions you have, अगर आपके कोई सवाल है feel free to ask. तो निश्चय आप मुझसे You पूछें। don't have to feel that you should send any money or contribution. आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमें कुछ पैसा भेजना पड़ेगा या You don't हमसे want कुछ any पैसे मांगने। contribution. मुझे आपका पैसा नहीं By चाहिए। God's grace, परमेश्वर के अनुग्रह He से has spoiled for us. उसने हमें इसका प्रयोजन किया है। Freely I have received this grace to speak God's word, परमेश्वर का अनुग्रह कहने के लिए मेरे पास मुफ्त में अनुग्रह मिला है and I'm sharing freely with you. और मैं आपको ये मुफ्त में दे So रहा feel हूँ। free to call the number on the screen आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फोन कीजिए or email me on the email ID. या ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल भेजिए। I'll be happy to respond. आपको प्रत्युत्तर देने में मुझे खुशी And हो। let me pray for you. आइए प्रार्थना Be करें। able to put to practice whatever you heard. आपने जो कुछ भी सुना उसका अभ्यास करते चले Let's जाएं। pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, I thank you, Lord, for everyone watching this program. स्वर्गीय पिता, इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों के लिए As they धन्यवाद। heard this program, जैसे उन्होंने इस प्रोग्राम में सुना I है, pray they're able to put to practice what they've heard. मेरी प्रार्थना है प्रभु जो कुछ इन्होंने सुना ये उसके अंदर काम करते जाएं, That not only receive Christ in their hearts, कि ये अपने दिल में केवल यीशु को स्वीकार ही न करें, receive the word of God to their hearts, लेकिन अपने दिल में प्रभु वचन स्वीकार करें and experience victory over the evil one, और उस दुष्ट के ऊपर में विजय का अनुभव करें and be encouraged at all times. और हर समय प्रोत्साहित हो जाएं। I commit them to you, Lord, मैं इन्हें आपके हाथ में सौंपता हूँ to प्रभु, the word of your grace, आपके अनुवचन के अनुग्रह के वचन के लिए, to be a blessing to others और ये दूसरों के लिए आशीष हो as you bless them. जैसे आप इन्हें आशीष देते हैं। In Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। God bless you. प्रभु आपको